प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहिए? लाइक योगा करने का, पढ़ाई करने का, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहिए? प्रोजेक्ट्स बहुत हैं, इसके काम भी बहुत है, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ भी आगे बहुत हैं, लगभग फ्री है। लगभग फ्री कैसे है मैं आपको बताऊंगा, लास्ट तक रुकिए। क्या नॉन सीएससी बच्चों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहिए? हाँ या ना? अगर हाँ, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहिए कि या फिर कितना सीखें सर? कहाँ काम आएगा, इसका एप्लीकेशन कहाँ पर है? इस पर आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। मैं आपको वो बताऊंगा जो आपको किसी ने शायद बताया नहीं होगा, बिकॉज इस तरह के बातों के लिए, इस तरह का चीज़ों के लिए इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ऐसे ही फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे या फिर कहीं से पढ़ाओ नहीं बता सकता है। कोई इंडस्ट्री वाला एक्सपीरियंस वाला बंदा से बात करो तो ऐसी बातें करेगा जो बता रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है, मोस्ट प्रोबेबली C++, उसका भी सलूशन है, समझ में पूरा आएगा आपको, वो भी लगभग फ्री है। लगभग फ्री कैसे है मैं आपको बताऊंगा, लास्ट तक रुकिए। आ जाओ, सबसे पहले बात करते हैं नॉन सीएससी की बात कर रहे हैं तो कौन कौन से ब्रांचेस? कंप्यूटर साइंस, IT, उनके स्पेशलाइजेशन के जो ब्रांचेज हैं उनको छोड़ के यहाँ मैकेनिकल भी है, इलेक्ट्रिकल भी, सिविल भी, ट्रिपल भी है ना, सारे ब्रांचेस यहाँ पर आए थे। अगर आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल इन ब्रांचेस से बिलोंग करते हैं तब भी सीखना चाहिए। इसी से बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली सीखो, बिकॉज आपके पास डुअल बेनिफिट्स है। इसी वाले बच्चे बहुत इजीली सॉफ्टवेयर जॉब में जा सकते हैं। सॉफ्टवेयर कंपनीज भी ज़्यादा उसको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं इसी के बच्चों को, एज़ कम्पेयर टू जो बाकी ब्रांचेस इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। IT जॉब्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो लोग सर प्रॉब्लम अगर तो क्यों सीखें? रीज़न है, कुछ नहीं पता आगे आप किस फील्ड में जाएंगे। कोई भी चीज़ अगर हम बचपन में सीख लेते हैं, फिर जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है इतने प्रॉब्लम नहीं होता है। बचपन में अच्छा हैंडराइटिंग है तो आगे अच्छा हैंडराइटिंग होगा। बचपन में पढ़ने का हैबिट है तो आगे पढ़ने का हैबिट बनाने में इतना दिक्कत नहीं आती है। लेकिन बचपन में ही खुला घूम लिया तो आगे पढ़ाई करने में दिक्कत आएगा, बिकॉज हैबिट ही नहीं है। तो इस दुनिया में अगर आपको सक्सेस पाना है तो अच्छे चीज़ों का हैबिट डालो, लाइक योगा करने का, पढ़ाई करने का, कूल रहने का, पेशेंस रहने का, समझ रहे हो, हक का खाने का, किसी का 5 रुपये खा लिया मार के, ये सब नहीं करना है आपको, ठीक है? अच्छा, तो बात समझ में आ गया। अब सर कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहाँ काम आएगा? तो देखिए, आपके कॉलेज में फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेम या सेकेंड सेम में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जरूर सिखाया जाएगा। उनमें या तो C वाला हो सकता है या पाइथन हो सकता है। जितने भी Tier 3 कॉलेज में पढ़ रहे हैं मैक्सिमम 80% बच्चे C प्रोग्रामिंग सीखेंगे और 20% कॉलेजेस में पाइथन सिखाया जाएगा। जो मेरे पास डेटा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ये कुछ फिक्स नहीं है, आगे पीछे हो सकता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मैंने बोला डिप्लोमा के बाद 50,000 सैलरी मिल जाता है लगभग 5-6 साल एक्सपीरियंस के बाद। तो ये बच्चा कमेंट करता है कहाँ सर यहाँ पर बीज नहीं मिल रहा है। तो भाई आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल बता रहा हूँ। जो बंदे ठीक ठाक रास्ता यानी कि ठीक ठाक पाथ फॉलो करते हैं तो इतना पहुँच जाते हैं, 40-50 पहुँच जाते हैं 5-6 साल एक्सपीरियंस के बाद। अब राइट पाथ फॉलो करने के लिए क्या करना होगा? राइट बंदे से गाइडेंस लेना होगा। और राइट बंदा मैं हूँ ना भाई, मेरे से आप डायरेक्टली गाइडेंस ले सकते हैं। लाइव 1-to-1 सेशन में आप कहानी सुनाओ, मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। कैसे ज्वाइन करना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में, लास्ट में बताऊंगा उसके बारे में। अच्छा, कहानी आपको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगर किसी को भी IT कंपनी में जाना है तो उसको पाइथन, जावा और भी डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्लोली सीखना होगा। बिकॉज बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट योर कंपनी विल गेट, आपके पास वो नॉलेज और स्किल होनी चाहिए। अगर नहीं आता है सीखना पड़ेगा, नहीं सीखोगे कंपनी बोलेगी बाय बाय। ये सच है। तो आप कम से कम, अगर आपके दिमाग में बैकएंड में थोड़ा सा अगर है आइडिया या थोड़ा लगता है मेरे को IT में जाना है, तो कम से कम 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर पकड़ बना के रखो, एटलीस्ट 2। उनमें से एक तो C होना चाहिए। एक भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपने ढंग से सीख लिया तो मेरे दोस्त नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में आपको इतने दिक्कत के सामना नहीं करना पड़ेगा।
बिकॉज ये जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं ये सारे का जो लिखने का तरीका है काफ़ी मिलता जुलता है, काफ़ी ज़्यादा। मैंने खुद सीखा हुआ है इसलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, कहानी आपको समझ में आ रहा है। तो अब देखो, सी आपने सीख लिया, पाइथन आप सीख सकते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हर ब्रांच के बच्चों को काम आता है। अगर वो बच्चा एमटेक करने जा रहा है, रिसर्च वर्क कर रहा है, वहाँ पर एक काम आता है पाइथन वाला। तो इसीलिए मेरे दोस्त आपको सीखना चाहिए। जिस बच्चे के दिमाग में है मेरे को आईटी में जाने का है, चांस हाई है उसके दिमाग में, तो जावा ज़रूर सीखिएगा। जावा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके प्रोजेक्ट्स बहुत हैं, इसके काम भी बहुत है, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ भी आगे बहुत हैं, आगे भी रहेंगे, कहीं नहीं जाता भाई। जावा प्लस डीएसएस सीख लेना। कहानी आपको समझ में आया क्या बोला मैंने? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा सीखना चाहिए, सीखना चाहिए नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट मेरी तरफ से बोनस है। सर एक चीज़ बताओ, आपने बोला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने सीखा हुआ है और मोस्ट प्रॉब्ली आपको पता होगा मैंने मैकेनिकल से बीटेक किया है और एमटेक आरएससी से किया है। तो भाई मैंने कैसे सीखा? व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू लर्न एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? बहुत सारे का सिर दर्द हो जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखते ही, मुझे पता है। इसीलिए आपका सिर दर्द होता है बिकॉज आप फंडामेंटल पर गौर नहीं करते, आप लॉजिक पर गौर नहीं करते हो। जो आपका कोड लिखा जा रहा है उसका बैकएंड पर आप काम नहीं करते हैं। आप टीचर ने ये पढ़ाया, इसी को पढ़ लिया, ख़त्म, ऐसा नहीं करना है। प्ले विथ इट। टीचर ने कोई एग्जाम्पल आपको दिया और सिखाए, आप दूसरा एग्जाम्पल लो, आप उसके अंदर घुस जाओ। जब भी अच्छे कंपनीज़ के इंटरव्यू होते हैं आपको कंप्यूटर नहीं दिया जाता है जहाँ पर आपको क्या आता है, सजेशन आता है, पेन दिया जाता है, वाइट बोर्ड, चल भाई लिख के दिखा। एंड तभी आप उस तरह का जो इंटरव्यू आप पास कर पाएंगे। अगर आपने जो मैंने बोला प्ले विद इट करेंगे तो आप कर लेंगे। तो कोई भी आता है प्रैक्टिस पर ध्यान दो, लॉजिक को समझो, रट्टा मत मारो, देखो फिर सीखने में आपके लिए इजी हो जाएगा काम, फिर थॉट प्रोसेस आपका आ जाएगा। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। मैं जो बता रहा था आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहते हैं प्रॉपर गाइडेंस लाइफ के लिए, लाइफ में खुश रहना चाहते हैं तो मेरे एक सेशन में ज़रूर आइएगा। कम से कम एक बार जरूर आओ, फिर बार बार आओगे मुझे पता है, बिकॉज इतना फ़ायदा मिलता है। इसका लिंक कहाँ पर है? इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। स्क्रॉल डाउन करिए, ऐड टू कार्ट करिए, चेकआउट पर क्लिक करिए, पूरा फॉर्म को भरिए, ओके करना है, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है, पेमेंट करना है, फिर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, नंबर को सेव करो, स्क्रीनशॉट ईमेल आईडी भेजो, फिर आपको डेट और टाइम मिलेगा 1-to-1 सेशन का। और अभी क्या मिल रहा है, ये सारे 11 कोर्स आपको मिल रहे हैं फ्री, इंक्लूडिंग C++, मार्क्स बढ़ाने वाला, अंग्रेजी सीखने वाला। This is really important. You must have this course if you are struggling with your marks, with your grades, with your studies, English language, communication skills, ये सारे प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएंगे धीरे धीरे करके। तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। किसी बंदे को सिर्फ चाहिए कोर्सेज C या फिर C++, इसका भी है, C और C++ हमारे पास है। इनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, ये लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है जो हमारा 1-to-1 सेशन का। इतने 10 वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, चैनल पर नए को सब्सक्राइब करना वो फ्री है, और मिलेंगे आपसे लाइव 1-to-1 सेशन में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।